नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में केंद्रीय मुद्दे सियासत के अखाड़े में उतरने शुरू हो चुके हैं, जिसके तहत एचईसी बचाव को लेकर झारखंड में मजदूर संघ ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत 8 यूनियनों ने बीजेपी सांसद पर तीखे वार के साथ बीजेपी कार्यालय का घेराव किया, जिसके बाद झारखंड में एक बार फिर से एनडीए और यूपीए कार्यकाल पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि 20 माह से वेतन की बाट जो रहे परिवारों को लोकसभा चुनाव की सियासत से पहले राहत मिलती है या नहीं। तो आज बात होगी झारखंड के एचईसी बचाओ आंदोलन की, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। तो लीजिए जनाब, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एचईसी का मुद्दा गरमा रहा है। गुरुवार को एचईसी बचाओ मजदूर जनसंघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों कर्मचारियों ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। एचईसी को बचाने की गुहार लगाने आए कर्मचारियों की नाराजगी इस कदर थी कि उन्होंने न सिर्फ बीजेपी सांसद और बीजेपी के विधायकों को निशाने पर ले लिया, बल्कि केंद्र सरकार के उदासीन रवैये पर भी अपनी जमकर भड़ास भी निकाली। करीब 20 महीने से बकाए वेतन भुगतान की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे मजदूर जनसंघर्ष समिति ने बीजेपी से समर्थन की गुहार लगाई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव कर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इल्जाम ये कि झारखंड के बीजेपी सांसदों ने इसे बचाने के लिए कोई पहल नहीं की। हम लोग का जो है 20 महीना तक तनख्वाह नहीं मिला है और हम लोग को जो है कि कॉन्टैक्ट नहीं है, हम लोग को पे स्लिप नहीं है और हमारा जो है कि सीपीएफ का पैसा नहीं है। आज हम लोग को सीपीएफ लोन बंद हो गया और एचईसी प्रबंधक को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम लोग को टेंडर करें और टेंडर नहीं करने के मौजूद पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर भूखे प्यासे हम लोग नाराबाजी कर रहे हैं। आज हम लोग बीजेपी कार्यालय को घेराव करने जा रहे हैं और नवीन जायसवाल, अमर बावरी जाके भारी उद्योग मंत्रालय से बोले कि हम जल्दी इसको ठीक करेंगे। ये लोग झूठे आश्वासन दे रहे हैं, आप पेपरबाजी कर रहे हैं कि हम भेल से मैच कर दिए हैं, भेल से हम कांटेक्ट कर दिए हैं। ये जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दें कि 8 यूनियनों ने एकजुट होकर भाजपा प्रदेश कार्यालय का घेराव किया और जहां एक तरफ एचईसी कर्मचारियों का घेराव चल रहा था, तो दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश कार्यालय में ताला लटका हुआ था। कार्यालय के बाहर पुलिसकर्मी तैनात थे और कार्यालय के अंदर मौजूद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बाहर चल रही गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। पार्टी कार्यालय के मुख्य द्वार यानी मेन गेट से कार्यालय के अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में इस मुद्दे पर जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर सियासी तंज भी कस रही है और एचईसी के बहाने सियासी आरोप लगा रही है, जबकि भाजपाई सफाई दे रहे हैं कि एचईसी की ये हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यूपीए सरकार रही। देखिए, एचईसी को किसी भी हालत में केंद्र सरकार बंद नहीं होने देगी। एचईसी के प्रति हमारी केंद्र सरकार का बहुत ही सकारात्मक रवैया है। हमारे जो केंद्रीय हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे जी, उनका भी बयान आया कि एचईसी को बचाने के लिए जो संभव प्रयास किया जाएगा वो किया जाएगा। और ये जो एचईसी की दुर्दशा हुई है वो 2004 से 14 के बीच में यूपीए के शासनकाल में, जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और रांची के सांसद सुबोध खंसराज 10 वर्षों तक कैबिनेट के मंत्री थे, तो उन्होंने क्यों नहीं आवाज बुलंद की थी जब एचईसी के वर्क ऑर्डर्स को छीनकर मोटे कमीशन के लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा था। तो हमारा मानना ये जो दुर्दशा है ये पूरे तरीके से यूपीए सरकार की देन है। खैर, एचईसी की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, सवाल आज ये नहीं बल्कि सवाल तो उन सैकड़ों परिवारों के भविष्य का है जिनकी उम्मीदें एचईसी पर टिकी हुई हैं। ऐसे में केंद्र हो या फिर राज्य, दोनों को साथ मिलकर इस गंभीर होती समस्या का समाधान खोजना ही होगा। मगर खैर, सियासत मजबूर है क्योंकि सिर पर 24 का चुनाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो एचईसी को लेकर जिस तरह से झारखंड में मजदूर यूनियनों के द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई है, ऐसे में अब ये देखना होगा कि 20 माह से
वेतन की बात जो रहे तमाम मजदूरों की समस्या का समाधान होता है या नहीं, आज उसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दीपक कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। सच्चिदानंद जी, सबसे पहले आपके पास ही आती हूँ। जिस तरह से लगातार मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और इस बात की मांग की जा रही है, 20 माह से मजदूरों को वेतन नहीं मिला है, लंबे समय से ये समस्या वहां पर बनी हुई है, और यूपीए कार्यकाल की आप बात कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन 10 साल से केंद्र में आपकी भी सरकार है। आपकी सरकार ने इस पर क्या कुछ किया? क्यों नहीं एचईसी बचाने की तरफ पहल की गई? इस पहल एचईसी की ओर जो है सरकार गंभीर है, क्योंकि लाखों परिवारों का रोजी रोटी जो है उनसे जुड़ा हुआ है। और जैसा कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता जो है अभी बता रहे थे कि यूपीए सरकार से स्थिति इतनी गंभीर है, 2004 से 14 के बीच की स्थिति जो है एचईसी की उस समय से ही खराब चल रही है। और अभी कैसे इसमें सुधार लाया जाए उसके बिहाफ में जो हमारे मोदी सरकार जो है बिल्कुल गंभीर है। ये बात नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी, तीसरी बार चुनाव में आप जाने वाले हैं। 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। आप यूपीए कार्यकाल को यदि दोष बढ़ भी दें तो भी यदि यूपीए कार्यकाल में कोई गड्ढा हुआ है तो 10 साल में आप उस गड्ढे को भर नहीं पाए। नहीं, इसमें जैसे हमारे झारखंड प्रदेश में देख लीजिए, नगर निकाय में है क्या है कि नगर निकाय एक स्वतंत्र इकाई है और वो अपने कहिए कि जो एक आंतरिक स्रोत से उसको मैंने चलाने की बात है, और उसमें जो उसका जो अधिनियम है उसी नहीं, झारखंड में सच्चिदानंद जी आप ही के सांसद है ना, निशिकांत दुबे जी, जिनको आप कहते हैं कि बहुत एक्टिव रहते हैं और तमाम मसलों की जानकारी होती है। उनको तो तमाम एजेंसियों का अगला कदम क्या होता है वो भी जानकारी होती है, और झारखंड में क्या हो रहा है इससे क्या चूक गए वो? नहीं, गंभीर है। मैं बता रहा हूँ कि एचईसी प्रबंधन को भी जो है कहा गया है कि आप अपने जो कहिए कि जो आपकी खुद की इकाई है वो आप कहाँ से कैसे इसको रेगुलेट करेंगे, उस पर भी मंथन करें। और जो है सांसद और विधायक को लेकर के जो है कोई बात नहीं है, राज्य सरकार स्तरीय कोई ऐसा कोई पत्राचार प्रमुखता से केंद्र सरकार को नहीं जा रहा कि आखिर रीजन क्या है, बेसिक चीजें जो है कहाँ सुधार करनी है, बहुत सारा फैक्टर है, उसको लेकर के मंथन चल रहा है, जिसके वजह से इस तरह की परेशानी आ रही। दीपक कुमार जी, आपके पास आऊंगी। एचईसी को लेकर अब ये मजदूरों के द्वारा जो आंदोलन की शुरुआत की गई है, 20 माह से तमाम जो मजदूर हैं उनका कहना है कि 20 माह से उनके परिवारों को पेंशन नहीं मिली है। किस तरह से परिवार अपना गुजर बसर कर रहे होंगे, और ऐसे में बीजेपी सांसद पर आरोप के साथ ही साथ जब कार्यालय लोग पहुंचते हैं तो कार्यालय पर ताला जड़ा हुआ मिलता है। एचईसी जो है मैम हमारे देश में नवरत्न कंपनियों में से एक है जी। अगर रांची से एचईसी को हटा दिया जाए तो रांची में कुछ भी नहीं बचेगा, झारखंड में भी कुछ नहीं बचेगा जी। एचईसी का योगदान अगर आप देखेंगे तो एचईसी ने इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में और कई हैवी जो संयंत्र हमारे देश में स्थापित है, एचईसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जी। और ऐसी कंपनी जिसके कर्मचारी पिछले 20 माह से वेतन के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मजबूर होकर के उन्हें आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है यूनियन के द्वारा। और मैं यहाँ तक समझ रहा हूँ कि अगर अभी तो जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने इसका ठीकरा तो यूपीए पे डाल दिया, लेकिन सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा प्रियंका जी, सवाल आपने सचिता जी से कि ठीक है 9 से 14 के बीच में कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने एचईसी को मान लीजिए उनके अधिकार को छिन करके प्राइवेट कमीशन के चक्कर में उन्होंने प्राइवेट कंपनी को दे दिया। लेकिन बात है कि 14 से 19, 19 से 24 और 24 में भी मोदी सरकार, तो आखिर ये केंद्र इसकी व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हुआ? जहां तक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बीजेपी भी नहीं है। तो ये मामला नहीं है, मामला यहाँ पे ये है एचईसी की बिजली सभी को चाहिए। आप देखेंगे कि पिछली सरकार में जो डबल इंजन की सरकार में जो एचईसी का बिजली का इस्तेमाल हुआ उसका बकाया राशि नहीं भरा गया था। और आपको याद होगा कि जैसे ही हेमंत सरकार बनी थी महागठबंधन की तो 1600 कितना करोड़ रुपया एक झटके में केंद्र की सरकार ने झारखंड सरकार के अकाउंट से काट लिया था कि आपका इतना बकाया बिल है। तो सवाल यहाँ पर राजनीति का नहीं है, सवाल यह है कि एचईसी एक बड़ी संस्था है
हमारे नवरत्न कंपनियों में से एक है, इनके एम्प्लॉय अगर 20 माह से वेतन के लिए भटकेंगे तो आप जान रहे हैं कि इनके परिवार की दयनीय स्थिति कितनी खराब हो गई होगी। जी। तो कम से कम इसमें केंद्र की सरकार को एकदम इमीडिएट पहल करनी चाहिए और सबसे पहले तो उनका बकाया वेतन पूरा करे। इधर अगर कर्मचारी बकाया वेतन के लिए पूरा भटक रहे हैं वो केंद्रीय स्तर के, तो ये तो काफी दुखदाई है कि बाकी विकास तो सब खोखला है, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, रियाज अहमद जी। रियाज अहमद जी, एचईसी को लेकर आंदोलन जिस तरह से सड़कों पर मजदूर कर रहे हैं और उस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यूपीए कार्यकाल में जो गलतियां हुई, जो कमियां हुई, उसका खामियाजा आज मजदूर भुगत रहे हैं। प्रियंका जी, मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि बीजेपी के जो प्रवक्ता है और बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता, इनको लग ही नहीं रहा कि 10 साल से ये सरकार में, ये जब भी कुछ बात होती है तो विपक्ष, जैसे विपक्ष में हम लोग हैं लेकिन विपक्षी हमें बना देते हैं और ये उनको लगता है कि अभी तक वो सत्ता में नहीं है, वो विपक्ष में बैठे हुए। जिस तरह से एचईसी के लोग हमारे वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे कि 20 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, यहाँ के सांसद है बीजेपी के, इसके बावजूद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। और रही बात यूपीए गवर्नमेंट में जिस तरह से एचईसी को प्रावधान दिया, एचईसी में काम किया, खास करके यहाँ के केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे सुबोध कांत सहाय जी, जिस तरह से लोगों को मदद किया और एचईसी को आगे बढ़ाने का काम किया, और जिस तरह से एचईसी को ये तो चांद पे अभी इसरो पे गए, उसका तो मोदी जी ने खूब वाहवाही लूटी, लेकिन यहाँ से उनका ये पैड बन के गया, वो वाहवाही एचईसी को नहीं देने का इनको श्रेय हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने बीजेपी के प्रवक्ता को कि कम से कम ये जाने कि एचईसी में कांग्रेस की क्या देन है और यूपीए गवर्नमेंट की क्या देन है, ये पहले समझे। सिर्फ जो बड़ी बड़ी बातें करके, झूठ बोल के, जिस तरह से इन्होंने सेल को बेच दिया, जिस तरह से भेल को बेच दिया, जिस तरह कोल इंडिया को बेचने में लगे, और निजीकरण की जो ये है अदानी और अंबानी का देने का, तो आप उठाइए ना, देखिए हर क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि इनके जो मित्र होते हैं वो पूंजीपति होते हैं और गरीब और मजदूर के लिए इनके पास कोई नीति और कोई सिद्धांत नहीं है। सच्चिदानंद जी, जवाब दीजिएगा। ये लोन माफ कर देंगे पूंजीपतियों को, लेकिन 20 महीने से हमारे एचईसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। तक है, मैं बता देता हूँ रियाज अहमद जी को मैं थोड़ी सी जो है याद दिलाना चाहता हूँ। रियाज जी, आप जो है झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की सरकार ने भी काफी वायदे जो है किए थे, घोषणाएं किए थे, आप उसको भी थोड़ा सा याद करके देखिए कि जो जनहित जनाधार लेकर के जो काबिज हुए मुख्यमंत्री जी बैठे, 4 साल से ज्यादा हो गया और एक भी मुझे लगता है कि बड़े बड़े जो वायदे थे उनको पूरा नहीं कर पाए। इसके उलट जो है कहिए कि झारखंड प्रदेश में सिर्फ लूट और खसोट और अपराध और जो है भ्रष्टाचार बढ़ा, जो कि आप देख रहे होंगे साहिबगंज में 1250 करोड़ का एक उद्भेदन का मामला, एक लैंड स्कैम का मामला चल रहा है। अगर आप बात करेंगे तो आप अपनी सरकार की भी बात करें कि जब सरकार बनी थी उन्होंने जो घोषणा किया था झारखंड में क्या हुआ, तो ये आक्षेप और जो है ये आलोचना प्रतिक्रिया से ज्यादा अच्छा होगा कि राज्य सरकार इन मुद्दों में क्या की, आप ये इन चीजों को आप रखें कि एचईसी को लेकर के राज्य सरकार क्या गंभीर है, उनकी क्या जो है प्राथमिकता रही, क्या उन्होंने क्या सहयोग किया। केंद्र सरकार की जो बात है वह अपने स्तर से कर रही है और ये करते रहे। आप जो इसरो की बात कर रहे हैं, चंद्रयान की भी आप कुछ देर में बात करेंगे, तो एचईसी का जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट चंद्रयान को लेकर के या कोई प्रक्षेपास्त्र को लेकर के कुछ नहीं रहा था। अब इनका जो अपना खुद का इकाई है, इसमें मंत्री जी मुझे लगता है कि 2014 के बाद जो मंत्री बने थे उन्होंने कहा था कि आप खुद की इकाई से जो भी आपके हैवी इंजीनियरिंग जो जितने भी मशीनरीज बन रही हैं और भी चीजें जो बन रही हैं उनको लेकर के आप जो है अपना खुद का एक आंतरिक स्रोत तैयार करें और अपना जो है देखभाल करें। नहीं, लेकिन सच्चिदानंद जी, इस समय परेशानी एचईसी से ज्यादा एचईसी के कर्मचारियों की है। 20 माह से जिन परिवारों को वेतन नहीं मिला है, उन परिवारों के लिए जब आप लोकसभा चुनाव में तमाम विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो जिनके पास नौकरियां हैं कम से कम उनके रोजगार और उनकी वेतन उनके घर तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करना भी आपकी सरकार का काम है। ऐसा नहीं है कि इनके मुद्दों को लेकर के सांसद गंभीर नहीं है, केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। चीजों को अभी मैं आपके पास नहीं रह सकता हूं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि केंद्र सरकार कितनी गंभीर और क्या इसके लिए योजना तैयार कर रही है।
जो खमियाजा कहिए कि जब से मोदी सरकार नहीं, बनी तो है, 10 साल से सच्चिदानंद जी 10 साल से योजना तैयार हो रही है क्या? कुछ चीजें ऐसी होती है प्रियंका जी, इसमें समय लगता है और काफी, चूंकि कर्ज में कुछ मामले हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार पूरा बैलेंस करने के लिए समय तो लगेगा ही, क्योंकि आप देखेंगे कि नहीं, तो कुछ आपके और कहने का मतलब है कि एचईसी का मामला इतना पेचीदा है कि उसे सॉल्व करने में आपको 10 साल लग गए। नहीं, मेन कर्ज का मामला है, जो आपका रेवेन्यू का जो लेवल है उसको आप जब तक बैलेंस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस ये पे मैं लगभग दीपक कुमार जी के पास आती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ आपके पास। कर्मचारियों का मामला है ये। हाँ, दीपक कुमार जी, जब सड़कों पर वो उतरे हैं तब आपको सुध आई है जी। मैं जवाब दे दूं। अब प्रियंका जी, मुझे लग रहा है कि सच्चिदानंद जी को शायद कुछ जानकारी का अभाव है। एचईसी जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। जी, देश का ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है ये मुझे जिसमें भी मालूम एचईसी का है कि योगदान नहीं आप है। 15 नवंबर एचईसी जो है 1963 को नेहरू स्टील जी के सेक्टर में, उद्घाटन खनन किए थे। सेक्टर में जानकारी का अभाव नहीं है, लेकिन आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़ा दीपक जी। योगदान रहा है। आप- और आप सच्चिदानंद जी वरिष्ठ को जानना पत्रकार हैं, चाहिए कि इसरो समानांतर जो है चंद्रयान ना, 3 डिबेट में आप जो है बोला असेंबली करें। का सारा जो है असेंबली का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एचएससी के वैज्ञानिकों को दिया गया था, और एचएससी के वैज्ञानिक ही थे जिन्होंने पूरा चंद्रयान 3 को असेंबल किया था। ये बिल्कुल गलत है दीपक जी, उस समय भी इस बात कर्मचारी को जो नहीं है है। प्रियंका जी वो वेतन चंद्रयान 3 को लेकर के एचईसी का कोई रोल नहीं रहा सवाल है। यह उठता है कि 20 साल से 20 महीने से 20 महीने से पेमेंट के लिए एचईसी के कर्मचारी, यानी हमारे देश के वैज्ञानिक इंजीनियर अगर इस तरह से भटकेंगे तो ये तो बहुत हमारे इससे पता चलता है हमारे देश में साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो खर्च होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। दूसरी चीज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह की आपका एयर इंडिया को घाटे में दिखा दिया गया, कई ऐसे उद्योगों को जो कि फायदे में चल रहे तो घाटे में दिखा के प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाना। अब एचईसी में दिखा दिया कि 20 महीने से पेमेंट नहीं, तो एचईसी अभी लॉस में चल रही है। बाद में पता चला कि एचईसी को भी किसी प्राइवेटाइजेशन का शिकार हो जाना पड़ा। तो अब ये तो मैं नहीं कर सकता, कहता कोई सोच हो, लेकिन ये इतनी बड़ी नवरत्न कंपनी है जो कि कई कंपनियों का योगदान अगर आप भी पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित होता है कि एचईसी ने इतने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन देश के डेवलपमेंट में दिए हैं। तो इसको तो केंद्र की बात तो इसको तो पूरी तरीके से इसमें तो राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, प्रायोरिटी पे देखा जाना चाहिए। सच्चिदानंद जी, बिल्कुल इसको प्राथमिकता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। जानकारी का अभाव क्या रहेगा दीपक जी, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि 58 में जो है नेहरू जी उद्घाटन किए थे इसका, और 63 पर राष्ट्र के नाम जो है इसको डिप्यूट कर दिया गया, और मुझे लगता है कि लगभग 1964 में उत्पादन शुरू हुआ। ये सब जानकारी आपको भी शायद है कि नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं दीपक जी, अगर आप बैलेंस वे में कुछ कहना चाहते हैं तो आपको दोनों तरफ से अपनी बातों और पक्षों को रखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार आप ही बताइए कि कौन सा स्टेप नहीं उठा पा रही है, या कहाँ पर कौन सा अधिनियम का जो फॉलो नहीं कर रही है, आप ही बता दीजिए। आपका जो डिबेट होता है जब भी होता है तो एक पक्षीय होता है, जो बेहद ही कहिए कि तर्कहीन है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए आप ही सुझाव दें कि केंद्र सरकार की अहमियत जो है और रोल कहाँ पर जो है कमी रही है। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार है। सचिदा जी एचईसी जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, मुझे मालूम है दीपक जी, मैं तो बता रहा हूँ कि 58 में नेहरू जी ने उद्घाटन किया और 63 में राष्ट्र के नाम जो है इसको कहीं राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया कि सरकार संचालन करे। 64 में उत्पादन शुरू हुआ, इतनी जानकारी मुझे भी है। 3400 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसकी बेसिक चीजों की जानकारी मुझे, लेकिन मैं आपको डिबेट को लेकर के बात उठा रहा हूँ क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए आप दोनों पक्षों के तरफ से बातों को रखिए। नहीं सच्चिदानंद जी, इसमें पक्ष और नहीं सच्चिदानंद जी, सच्चिदानंद जी, बीच में आपको यहाँ पर टोकूंगी, इसमें पक्ष और विपक्ष की बातचीत नहीं है। इसमें सबसे पहले बातचीत उन परिवारों की है जो 20 माह से अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। ये गंभीर नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो भी सांसद हैं या केंद्र सरकार है, जब इतनी बड़ी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी एक कंपनी है झारखंड प्रदेश में, तो उसको केंद्र सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है।
और इसको लेकर के पूर्व वेतन को लेकर के गंभीर जरूर है और कुछ दिनों में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। विपक्ष का ये एक तो कहिए कि झारखंड प्रदेश में चाल है कि केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए। नहीं, अभी दीपक जी माहौल का एक कुछ सवाल इस ये तरह भी है था, कि- नहीं सच्चिदानंद जी, दीपक जी का एक सवाल ये भी था कि जैसे कई ऐसे संस्थान हैं जिनको प्राइवेटाइजेशन किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि घाटे में जानबूझकर इंतजार किया जा रहा है कि कब घाटे में आए और उसके बाद कब इसका पीपीपी मोड पर इसको ट्रांसफर किया जाए? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है प्रियंका जी, मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि विपक्ष के लोग जो दिग्भ्रमित करते हैं कि मोदी जी ने एयरपोर्ट को बेच दिया तो ये रेलवे को बेच दिया, एचईसी को भी बेच देंगे। बेचना एक अलग चीज है और प्राइवेट एजेंसी को देना अलग चीज है। मैं उदाहरण देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए रिया जी। अब मैं एक बात बताता हूँ कि जब पूरे झारखंड प्रदेश में नगर पालिका की स्थिति थी कि जब होल्डिंग टैक्स के लिए रजिस्टर में मैनुअली जब होल्डिंग टैक्स जो है कलेक्शन किया जाता था तो कर्मी क्या करते थे, उस पैसे को आधे पैसे को गबन कर जाते थे जिसका लेखा जोखा नहीं मिलता था। अंततः जो उसको प्राइवेटाइजेशन करके एक एजेंसी को दिया गया और उसको नगर पालिका से अटैच करके ये कहा गया कि आपको इसका जो है 10%, 5% मिलेगा और आप जो है इसका कलेक्शन करें और उसको बजाते एक सिस्टम के थ्रू कलेक्शन हुआ और ज्यादा से ज्यादा टैक्स का कलेक्शन होना शुरू हुआ। ठीक इसी प्रकार नहीं, आप वापस आइए, एचईसी पर आइए सच्चिदानंद जी। फिलहाल एचईसी और उसके कर्मचारियों पर बात हो रही है, मुद्दे पर आइए। एचईसी को लेकर के भी जो है केंद्र सरकार गंभीर है कि जिस उद्देश्य से इस कहिए कि कॉर्पोरेशन का रियाज जी, आधारशिला रखा गया क्या कहना है आपका? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं अपने साथी का पहले जवाब दे दूं। इन्होंने बोला कि राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, इनको पता नहीं है कि राज्य सरकार कितनी काम की है। इनके जैसे झूठे वादे हम लोग नहीं किए हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और आपके राज्य सरकार ने किसानों का 2 लाख माफ कर दिया क्या? अरे ठीक है सच्चिदानंद जी, रियाज जी मुद्दे पर रहिए, एचईसी की बात कर रहे हैं, एचईसी पर ही रहिए। राज्य सरकार नियमित कर दिया क्या? राज्य सरकार आपके कामों को बखान करने के लिए जनता है, चुनाव है जी। रियाज जी, ग्रेजुएट को भत्ता आप लोगों ने दिया क्या? ये बीच में बोलेंगे तो मैं पूरा डिबेट बोलूंगा प्रियंका जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि मैं जो झूठा आरोप लगा रहा हूँ, मैं 2-4 उदाहरण देना चाहता हूँ, आधा सेकंड लूंगा मैं कि किसानों का 2 लाख। नहीं सच्चिदानंद जी माफ कीजिएगा, अभी एचईसी के मुद्दे पर ही रहेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे। रियाज जी, आपके ऊपर जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि यूपीए काल में भी उसे प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला गया था और उसके बाद यूपीए काल में जो खामियां हुई हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? उस पर आप बात करिए। प्रियंका जी, मैं तो उससे पहले मैं इसे जवाब दे दिया कि 10 साल हो गए इनकी सत्ता में। 2 साल तो हुए नहीं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया? यूपीए के अलावा, जवाहरलाल नेहरू के अलावा, आरोप लगाने के अलावा इन्होंने 10 साल में कुछ काम किया क्या? नहीं तो क्या आप सुनहरा भविष्य छोड़ के गए थे, सोने की खदान छोड़ के गए थे एचईसी में? एचईसी में हम लोगों ने जो काम किया, सुनिए, तेल, भेल, रेल और एचईसी, एयरपोर्ट सब कांग्रेस की देन है। और सुनहरा में बहुत अच्छे चीज हम लोगों ने छोड़ के गए थे और अच्छा वहाँ हमारे सुबोध कांत सहाय जी ने और केंद्र सरकार ने जिस तरह से बोल सकते हैं आपकी क्या उस समय लोन और जितने भी उनके सुख सुविधाएं जितने भी हो सकती थी वो देने का काम किया था। एचईसी कांग्रेस की देन है। ठीक है, मैं दीपा नहीं, बिल्कुल आप 60-65 साल सत्ता में रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि विकास उस काल में भी हुआ है और बहुत सी चीजें आपकी देन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कार्यकाल में खामियां नहीं हो सकती। दीपक जी के पास मैं आऊंगी। आपको सवाल सिर्फ मेरे से पूछना है। हाँ। 10 साल में उन्होंने क्या किया? अरे उनसे तो मैं लगातार पूछ रही हूँ ना, उनसे मैं दीपक कुमार जी, मुझे जड़ तक जाने दीजिए, मुझे प्रॉब्लम की जड़ तक जाने दीजिए, मैं आती हूँ। दीपक कुमार जी, क्या लगता है आपका 10 साल पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर सवाल जायज भी है, लेकिन क्या लगता है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में क्या ऐसा कोई सोने की खान छोड़ के गए थे? नहीं प्रियंका जी, ऐसी बात नहीं। आप देखेंगे एचईसी में जो ये समस्याएं है और ये समस्याएं पहले भी उठी है, ऐसी बात नहीं है कि भी बीजेपी गवर्नमेंट में और यूपीए गवर्नमेंट से कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि प्रियंका जी कई बार ये मुद्दा उठता रहा है कि हमारे देश में कि एजुकेशन पे जो हमारा बजट होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो गवर्नमेंट को हमारा बजट होना चाहिए, उतना बजट केंद्र की सरकार नहीं देती है। तो कहीं ना कहीं जब हम बात कर रहे हैं, हमें अगर इन कंपनियों को इनके डेवलपमेंट से अगर हमको देश को आगे चलाना है तो हमें इनको पर खर्च करना होगा। और आज आप देख रहे हैं कि एचईसी के अंदर जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम किसी एक सरकार को हम ये नहीं कि इसके लिए हम बीजेपी या कांग्रेस, ये तो राजनीति से ऊपर होना चाहिए प्रियंका जी।
इसमें कोई राजनीति नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल। जो लोग हैं, ये जिन हमारे देश के वो होनहार साइंटिस्ट हैं जिनके ऊपर देश का दारोमदार खड़ा है। जी। जब चंद्रयान 3 उड़ा तो किसका सीना चौड़ा हुआ? इंडिया का सीना चौड़ा हुआ, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सीना चौड़ा हुआ। देश का कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री ने ट्वीट नहीं किया, केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट नहीं किया। लेकिन शर्म की बात है कि जब 20 महीने से हमारे कर्मचारी एचईसी के भटक रहे हैं, उसमें साइंटिस्ट इंजीनियर सभी है, तो आज कोई ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं ठीक है, है। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। ये जय विज्ञान बहुत के गंभीर नारे के प्रश्न साथ है। इस तरह की कंपनियों का ध्यान देना और उनके जो कर्मचारी हैं उनकी परेशानियों से निजात दिलाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें अभी तक 10 साल में आपकी सरकार फेल हुई है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर फेल होती तो आप देख रहे हैं कि इतना इतना प्रक्षेपास्त्र और जो चंद्रयान के जो 3 की बात कर रहे थे दीपक जी, तो उसमें कहीं सफलता वाली बात नहीं होती। लेकिन अभी मैं नहीं तो डिबेट के कंपनी ने माध्यम अपना से काम कर दिया, आपने अपना काम किया क्या? डिबेट के माध्यम से मैं आपको सारा चीज बता नहीं सकता हूँ कम समय में, लेकिन आपको आने वाले दिनों में सारा चीज जो है क्लियर हो जाएगा कि केंद्र सरकार जो है क्या करना चाह रही है, नहीं करना चाह रही है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि डेटा खुद भी आप कलेक्ट कर सकते हैं कि केंद्र सरकार कितनी गंभीर है इस विषय को लेकर के। ऐसा नहीं है। मैंने रियाज जी को थोड़ा सा एक रिमाइंड दिलाया कि आप राज्य सरकार भी जो घोषणाएं किए थे, तो 4 साल में से भ्रष्टाचार और नहीं अपराध ही ठीक है, फैला राज्य है। सरकार की मैं अब आज वो- बात ही नहीं करूंगी। रियाज जी 10 सेकंड लीजिएगा, फाइनल कमेंट दीजिएगा बस। देखिए, ये राज्य सरकार की बात करते हैं। राज्य सरकार ने जो काम किया, इन्होंने जो पंचायत सेवक का नौकरी नहीं दिया था, वो इसी राज्य सरकार ने दिया। इन्होंने ठीक है रियाज जी मुद्दे से इतर मत जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। सच्चिदानंद जी, रियाज जी और दीपक कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में जिस तरह से एचईसी बचाव को लेकर एक बार फिर से 8 मजदूर यूनियन सड़क पर उतरे हैं, 20 माह से वेतन की बाट जोह रहे हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी सांसद के साथ ही साथ बीजेपी सरकार पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी एचईसी की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, और क्या आने वाले समय में चुनाव से पहले एचईसी की जो समस्या अब सड़कों पर उतर कर आई है उसका समाधान संसद में जाने से पहले होता है या नहीं होता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।